स्वागत है। आज हम जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी हाँ, ये किताब बताती है कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है। बिल्कुल। और कैसे हम उस समझ का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। हाँ, काम पर, घर पर, पढ़ाई में, हर जगह। तो आज का मकसद है इन साइंटिफिक नियमों से कुछ काम की बातें निकालना। बिल्कुल, कुछ प्रैक्टिकल बातें। तो कहाँ से शुरू करें? शायद पहले नियम से, व्यायाम। हाँ, व्यायाम ये काफी दिलचस्प शुरुआत है। किताब कहती है कि शारीरिक कसरत, खासकर एरोबिक वाली, दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। सही कहा। ये सोचने की शक्ति, याददाश्त, फोकस सबको तेज करती है। मेडिना ने तो यहाँ तक लिखा है कि सिर्फ चलना, मतलब सिंपल वॉकिंग, क्रिएटिविटी को 60% तक बढ़ा सकता है। हाँ, ये सच है। और ये बस एक नियम नहीं है, पूरी किताब में ऐसे 12 नियम हैं। 12? अच्छा, हाँ। और वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक तरह से ये दिखाते हैं कि लाखों सालों में हमारा दिमाग कैसे विकसित हुआ और क्यों वो कुछ खास तरीकों से ही बेहतर काम करता है। जैसे व्यायाम वाला नियम, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा दिमाग मूल रूप से चलते फिरते रहने के लिए बना था। अच्छा, एक जगह बैठे रहने के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो वाकई दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा है शायद अगला नियम, ध्यान। हाँ, ध्यान यानी अटेंशन। मेडिना साफ कहते हैं कि दिमाग उबाऊ चीजों पर टिकता ही नहीं है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। उसे कुछ नया चाहिए, या कुछ जो इमोशनली जोड़े, या फिर जो उसके लिए जरूरी हो। किताब में शायद ये भी था कि सिर्फ 10 मिनट बाद ही ध्यान भटकने लगता है अगर टॉपिक बोरिंग हो तो। हाँ, करीब करीब। मतलब अगर हम किसी को कुछ सिखाना या बताना चाह रहे हैं तो उसे कहानी की तरह कहना या किसी इमोशनल हुक से जोड़ना बहुत जरूरी है। दिमाग ना वो हमेशा बैकग्राउंड में ये सवाल पूछता रहता है, क्या ये मेरे लिए जरूरी है या क्या ये दिलचस्प है। अच्छा। इसीलिए मल्टीटास्किंग भी ठीक से काम नहीं करती। हाँ, वो एक मिथक ही है। दिमाग एक बार में एक ही चीज पर सही से फोकस कर पाता है। और ध्यान का सीधा कनेक्शन है स्मृति से, मतलब मेमोरी से। बिल्कुल। नियम 5 और 6 इसी के बारे में है। हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो बहुत ही नाजुक होती है। कितनी, मतलब कितनी देर तक याद रहता है? शायद सिर्फ 30 सेकंड, अगर हम उसे दोहराएं नहीं तो। ओह, तो फिर चीजें याद कैसे रहती लंबे समय तक? दोहराने से, बार बार दोहराने से। जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में भेजने के लिए उसे प्रोसेस करना, उसे दोहराना पड़ता है। मेडिना 2 खास तकनीकों पर जोर देते हैं। एक तो है चंकिंग। चंकिंग मतलब जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जैसे फोन नंबर को हम 3-4 अंकों के ग्रुप में याद रखते हैं ना, हाँ। वैसे ही। और दूसरी है स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन यानी अंतराल पर दोहराना। जी, किसी चीज को सीखने के थोड़ी देर बाद दोहराना, फिर अगले दिन, फिर कुछ दिनों बाद। इससे क्या होता है कि याददाश्त की जड़ें मजबूत होती हैं। ये जानना तो बहुत काम का है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। और फिर आता है एक और बड़ा नियम, नींद, स्लीप। मुझे हमेशा लगता था नींद बस थकान मिटाने के लिए होती है, पर किताब कहती है अच्छी तरह सोएं, अच्छी तरह सोचें। ये इतना जरूरी क्यों है? अरे बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद के दौरान दिमाग चुप नहीं बैठता। वो बहुत जरूरी काम करता है। जैसे दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करना, यादों को कंसोलिडेट करना, मतलब पक्का करना, और अगले दिन सीखने के लिए खुद को तैयार करना। अच्छा। हाँ, नींद की कमी का सीधा असर पड़ता है ध्यान पर, फैसले लेने की क्षमता पर, मूड पर, सब पर। सच में? हाँ, मेडिना लिखते हैं कि एक पूरी रात की नींद अगर न लें तो उसका दिमागी असर लगभग वैसा ही होता है जैसे आप नशे में हों। अरे बाप रे, ये तो चौंकाने वाली बात है। और नींद की तरह ही तनाव, स्ट्रेस, इसका भी दिमाग पर बहुत असर होता है ना? हाँ, बहुत गहरा असर। नियम 8 यही कहता है कि तनाव में दिमाग ठीक से सीख नहीं पाता। तो क्या इसका मतलब ये है कि जैसे ऑफिस या स्कूल का माहौल है, वो सच में हमारे सीखने पर असर डालता है? हाँ, बिल्कुल। खासकर अगर तनाव लंबे समय तक चले और अनियंत्रित हो तो वो दिमाग के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है जो सीखने और याददाश्त के लिए जरूरी हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस। इसीलिए मेडिना का सुझाव है कि सीखने और काम करने के लिए एक सुरक्षित, सपोर्टिव और कम तनाव वाला माहौल बनाना बहुत जरूरी है, जहां लोगों को लगे कि उनका कुछ कंट्रोल है। ये बात तो सही है। तनाव सीखने को रोकता है, लेकिन मेडिना एक और तरीका बताते हैं जिससे सीखना आसान हो सकता है। वो है हमारी देखने की शक्ति का इस्तेमाल। नियम 10, दृष्टि, विजन। हाँ, दृष्टि। ऐसा क्यों है कि हम देखकर बेहतर सीखते हैं? क्योंकि दृष्टि हमारी सबसे हावी इंद्रिय है।
सबसे ताकतवर सेंस। हमारे दिमाग का करीब आधा हिस्सा विजुअल प्रोसेसिंग में ही लगा रहता है। आधा हिस्सा? इतना ज्यादा? इसीलिए हम तस्वीरों को या देखी हुई चीजों को टेक्स्ट या सुनी हुई बातों से कहीं बेहतर याद रखते हैं। अच्छा, तभी प्रेजेंटेशन में तस्वीरों या डायग्राम्स का इस्तेमाल करने को कहा जाता है। बिल्कुल, विजुअल जानकारी दिमाग बहुत तेजी से पकड़ता है और ज्यादा देर तक याद रखता है। और आखिर में एक नियम जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, खोज, एक्सप्लोरेशन। नियम 12 कि हम सब पैदाइशी खोज करता है। हाँ, ये बहुत सुंदर नियम है। हम इंसान स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। हम सवाल पूछकर, प्रयोग करके चीजों को घाट कर सीखते हैं। तो ऐसा माहौल जहां जिज्ञासा को बढ़ावा मिले, जहां सवाल पूछने और प्रयोग करने की आजादी हो, वो सीखने के लिए सबसे अच्छा होता है। सही बात है। ये सारे नियम, व्यायाम, ध्यान, याददाश्त, नींद, तनाव, दृष्टि और खोज, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और दिखाते हैं कि हमारा दिमाग एक जटिल मशीन जरूर है, लेकिन उसे समझा जा सकता है। तो हमने आज कई अहम नियमों पर बात की, व्यायाम से लेकर देखने की शक्ति और खोजबीन तक। ये सब मिलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं? अगर निचोड़ निकालना हो तो क्या कहेंगे? निचोड़ यही है कि हमारा दिमाग तब सबसे अच्छा काम करता है जब हम उसकी बेसिक जरूरतों का, उसकी बनावट का सम्मान करते हैं। मतलब अगर हम अपने काम करने, सीखने और जीने के तरीकों को इन नियमों के हिसाब से ढालें, जैसे नियमित व्यायाम करें, पूरी नींद लें, तनाव को मैनेज करना सीखें। हाँ। सीखने में देखने, सुनने यानी मल्टीपल सेंसेस का इस्तेमाल करें, विजुअल्स यूज करें, कहानियों का इस्तेमाल करें और अपनी जिज्ञासा को मरने ना दें। तो हम ना सिर्फ ज्यादा इफेक्टिव बन सकते हैं, बल्कि शायद ज्यादा खुश भी रह सकते हैं। ये एक तरह से अपने दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने जैसा है, बस उसके ऑपरेटिंग मैनुअल को समझकर। तो ये थी जॉन मडीना की ब्रेन रूल्स पर हमारी आज की चर्चा। हमने देखा कि कैसे हमारे दिमाग के काम करने का तरीका हमारी हर छोटी बड़ी गतिविधि से जुड़ा है। जी। सबसे बड़ी बात शायद यही है कि इन नियमों को समझकर हम अपनी सीखने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता दोनों को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार में छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। हाँ, बताइए। अगर हमारा दिमाग वाकई खोज और विजुअल जानकारी के प्रति इतना आकर्षित है, और हम ये भी जानते हैं कि हर किसी का दिमाग थोड़ा अलग होता है, उसकी वायरिंग थोड़ी अलग होती है, जैसा नियम 3 कहता है, तो भविष्य में सीखने के तरीके कितने ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं, सोचिए जरा। खासकर जब टेक्नोलॉजी हमें और भी गहरे मल्टी सेंसरी अनुभव देने में सक्षम हो रही है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य की शिक्षा और काम करने के तरीके कैसे दिख सकते हैं। काफी दिलचस्प सवाल है।